तो ये है हिस्ट्री की लिस्ट तैयार आपके लिए क्वेश्चन वाइज लेके आए, क्वेश्चन 4 5 6 7 सब कुछ। आज के एग्जाम में आज क्या आ सकता है ये सब लिस्ट, हर एक एक्सक्यूज मी हर एक के लिए 20 क्वेश्चन की लिस्ट लाया हूँ। ध्यान से देख लो उसको भाई, ध्यान से देख लो। पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। ओके, सोशल रिफॉर्म्स राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा एम्फेसिस किया था? रही बाई पोपरे। इसको हम enlarge कर देते हैं ताकि आपको स्क्रीन पे दिख सके अच्छी तरह से, राइट। सोशल रिफॉर्म्स राजा राम मोहन रॉय ने जो बताए थे वो बताने हैं आपको। याद करिए, और जो पॉइंट नहीं आया तो मुझे झट से कमेंट करिए कि हाँ ये चीज़ मुझे सिखाओ, मैं सिखा दूँ, अभी अच्छी तरह से सिखा दूँ, ठीक है। क्योंकि एक बार मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं लिस्ट दे रहा हूँ तुमको डायरेक्टली, इसी में से कुछ आएगा, राइट। एक्सक्यूज मी, रही बाई पोपरे, सीड बाई सीड माता, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो हर एक के बारे में 2 3 पॉइंट्स लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेफ्ट इम्पैक्ट ऑन इंडिया, क्या इम्पैक्ट छोड़ा? अच्छा, ये जवाहर नेहरू सिविल रिवाइवल मिशन, याद करिए, लिख लीजिए, याद करिए, जल्दी से देखिए। डेट्स याद नहीं होते, मैं हूँ, मुझे बता दो, मैं अच्छी से बताऊंगा, बस खाली कमेंट मारो कि ये चीज। ऐसा मत लिखना हाँ चैप्टर 6 नहीं, ये वाला पॉइंट, ये सेक्शन याद नहीं हो रहा, ये हार्ड लग रहा है। जो है मुझे बताओ, हिंदी मराठी इंग्लिश में बता दो। मेटलर्जी यूरोप का बता पूछेंगे, पोस्टल अकाउंट पूछेंगे, आर्टिकल 370 जरूर पूछने वाले हैं। हाँ, आर्टिकल 370 याद करो, याद करो। हर एक को मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, याद कर लो। ब्रेन काम करता है फास्ट, बिलीव मी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था? याद आया? देखो आप फास्ट हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को टाइम लगता है, मेरे जैसे होते हैं, थोड़ा 5 सेकंड लगाते हैं। आप तो फास्ट हो, आप डेफिनेटली। वो उन लोगों के लिए थोड़ा स्लो करना पड़ता है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में क्या लिखोगे, कब शुरू हुआ था, क्या एम था, क्या मिशन था, क्या काम किया, वगैरह वगैरह। हाउ इज इंडिया प्रोग्रेसिंग इन द फील्ड ऑफ, एक्सक्यूज मी, डिफेंस में कैसा काम चल रहा है, कैसा प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया? अच्छा, इंडिया में वो लिबरेशन वाली स्टोरी, इंडिया ने लिबरेशन को एम्ब्रेस किया, कौन से ईयर? 1991। सेंटो नॉन ऑपरेशन क्यों हो गया, क्या वजह थी, कौन से वो देश थे, है ना। मराठा ने पोर्चुगीज को डिफीट किया, वो वाली चीज, वो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, मतलब उसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या संबंध था, संबंध ही क्या था उसका? सीटो पूछेंगे, यस पूछेंगे सीटो आपको। इंडियन पीपल ने पार्टिसिपेट क्यों किया नेशनल मूवमेंट में, ये लिखना है, ये पूछेंगे आपको। गोल्डन टाइम कॉरिडोर सर्व शिक्षा अभियान, 2 पॉइंट्स नोट करिए। गोल्डन कॉरिडोर में कौन से शहर आते हैं, वो सर्व शिक्षा अभियान का, अब कहाँ वो पूछते हैं ना, डेट्स वगैरह, ठीक है, याद रहेगा। चलो, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में डंकेल प्रपोजल क्या है बताइए। इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या हो सकता है? मॉन्ट्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919 का, राइट। और ये क्रॉप इंश्योरेंस प्लान, यस। नेचर कैसा होता है उसका? पोलियो रेडिकेशन के बारे में डेट वगैरह याद है? याद है, याद है। सार्क, अरे सार्क नेशन, ऑब्जेक्टिव्स, कंट्री के नाम, और कहाँ पे है हमारा वो सेक्रेटरीट, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कब शुरू हुआ था? एक्सक्यूज मी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गिव राइज टू कॉलोनियलिज्म, उसका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या संबंध है? मेटलर्जी यूरोप, ये स्टोरीज ओल्ड वाली, मेटलर्जी के बारे में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा आपको, डिटेल में नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। पोस्टल अकाउंट से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा आपको, जरूर आएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन आने वाला है, हाँ, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये आता है। आयुष, BSNL, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया की यूथ पॉलिसी, रिवाइज करते जाएंगे, कुछ नहीं हुआ तो मार्क्स तो मिल जाएंगे, कुछ कहीं ना कहीं तो आएगा। प्रेम सागर बिस्ती, हाँ, इफेक्ट्स ऑफ WTO ऑन इंडिया,
WTO का इंडिया पे क्या असर पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, वो लिखना है आपको। एक्सक्यूज मी। स्पेनिश कॉलोनीज अमेरिका में स्पेन की कौन सी कॉलोनीज थी, याद है ना? सबसे पहले, सबसे नजदीक कोई पड़ता है ना, वही आए थे समुद्र किनारे। आजाद हिंद सेना इस तरफ पैसिफिक अटलांटिक में, इस तरफ अमेरिका है, इस तरफ स्पेन। आजाद हिंद सेना के बारे में जरूर लिखना, कुछ ना कुछ तो आएगा बेशक, है ना? चलो क्वेश्चन 6 पे देखते हैं। 20 क्वेश्चन रेडी। बांडुंग परिषद कॉन्टिनेंटल में कौन से सिटीज हैं, वो मैंने कहा था, वो आएगा ही आएगा, राइट? स्टैम्प एक्ट ऑफ 1765 कहाँ पे? अमेरिका, याद है ना? वेरी गुड वेरी गुड। अफ्रीकन यूनिटी, एच एच बी वेब, एच एस और एच एस विलियम, और डब्ल्यू ई बी वेब, डू बॉयज, 1900 मैनचेस्टर। इजी है ना? टूरिस्ट पार्ट स्टार्ट किया था, क्यों चालू किया था भाई साहब? एग्रीकल्चर, एग्री टूरिज्म, कम ऑन, यू कैन डू इट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नाम के बारे में कौन कौन शुरू किया था, बताना है आपको। बांडू के साथ साथ स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या होती है, वो लिखिएगा। कल्चरल हेरिटेज साइट और जर्मन कॉलोनीज अफ्रीका में, स्पेनिश कॉलोनीज अमेरिका में। जर्मन कॉलोनीज कौन सी आज़ाद हो गई आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जर्मनी के हारने के बाद। हेनरी द नेविगेटर, याद आ रहा है? बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स डालो जो आपको याद करवाएं। इंडिया का स्पेस रिसर्च, ये करके जाइएगा। पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म का पॉलिसी कौन सा है? कम ऑन। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ याद है? याद है पॉइंट्स वगैरह वगैरह, मेन मेन किसने किसने क्या क्या किया था? मेट्रो रेलवे के बारे में भी आपको लिखना होगा। यस। पोस्टेज स्टैम्प, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन टेक्सटाइल में, इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन कैसा हुआ था, ये लिखिएगा जरूर। हाँ, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सी स्कीम्स हैं, दो तीन स्कीम्स के नाम याद है? यस, कुछ कुछ डिटेल्स याद आ रहा है। यस। ओके ओके। यूरोपियन नेशंस ने इस्टेब्लिश की थी अपनी कॉलोनीज अमेरिका में, और स्पेन, इसकी बात तो हम कर चुके हैं ना। चलो लास्ट, अब ये वाला हम एकदम फास्ट कर देते हैं, फास्ट। गैट, ठीक है? भाव करते रहे, राही भाई पुप रहे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस, क्या नुकसान हुए, इससे क्या फायदे हुए? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया का नहीं है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडिया का है? पता नहीं, अमेरिका का है। मार्को पोलो, एयर पोल्यूशन, रूरल डेवलपमेंट, इजी इजी टॉपिक्स हैं, आ जाएगा ना? हो जाएगा, राइट? स्पीड पोस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पीड पोस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसे कर रहा हूँ? प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया और प्ले इंडिया स्कीम, इंडिया के बारे में दो स्कीम्स, प्राइमरी एजुकेशन, प्ले इंडिया, बार्थोलोमे डाइस। कुछ याद आया? ए बर्लिन कॉन्फ्रेंस, बर्लिन कॉन्फ्रेंस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, नो? क्या हुआ था उसमें, याद आया सारे वो? मतलब उसे जब कोई पॉइंट आता है तो उसके आसपास डाउट है तो मुझे पूछ लो जल्दी से, नहीं आता। मालदीव्स के बारे में पूरा याद है? मालदीव्स, मालदीव्स, अरे वो पहले पोर्चुगीज आए, फिर अपने ठाकुर जी गए, मतलब वो ठाकुर अल अलम, वो थे ना वहाँ मलाबार के, वहाँ सुल्तान बन गए। बर्मा पे पहला अटैक इंग्लैंड ब्रिटिश ने किया था 1826 में, राइट? आयुष, सर सैयद अहमद खान, BSNL। एंड लास्ट क्वेश्चन कि यूरोपियन क्रूसेड्स के कॉजेस और इफेक्ट बताने। आई होप इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए, और आज आपका पेपर सुपर से भी ऊपर जाएगा। ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कुछ हार्ड लग रहा है, याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, जल्दी से मुझे कमेंट कर दो, हिंदी मराठी इंग्लिश में। मैं आज तुम्हारे लिए हाजिर हूँ।